हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको इस बुक में से पढ़ने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? वट डू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल बी फॉल। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम होता है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। वो है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? और डिमांड कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड क्यों होता है वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर दी फैक्टर दैट डिटरमाइन इट, एक्सप्लेन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अ मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू अ चेंज इन द प्राइस। और इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम मेथड? नेशनल इनकम क्या है वो आपको डिफाइन करना है, और इसके मेथड क्या है मेज़र करने के वो आपको अपने आंसर में डिफाइन करना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। बीच में एक दो क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन? व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स? हाउ इज अफेक्ट्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बारी एग्जाम में आता है मैक्सिमम टाइम, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का नहीं है, लेकिन ये टर्म में आता है। इसके साथ आपको कोई और टर्म या और क्वेश्चन डाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें एक नोट लिखिए। और सेकंड उसमें आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल एंड नॉट अ सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, बट जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंक्लूडेड है। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एट्सेट्रा आते हैं। और जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें पर्टिकुलर हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आते हैं। इसमें इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के रखी हुई है, वो मैंने अभी अपलोड नहीं करी हुई है। जब मैं अपलोड कर दूँगी तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो जाके, आपको हेल्प हो जाएगी। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन दी एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, वो है सेवन्थ क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल दी लॉ ऑफ वेरियर प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्टडी कर लेना है। देन एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टाइम फैक्टर है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, रिस्क टेकिंग, एंड आपकी जो आय इनकम का सोर्स है वो इसमें आ जाएगा। ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं सारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 5 नंबर का है, व्हाट इज कस्टमर
सरप्लस। कस्टमर सरप्लस क्या है उसके लिए आपको नोट लिखना है एक, और अगर कोई डायग्राम आपके दिमाग में आती हो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो अपने आंसर में। द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए आप। व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व? कर्व डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आपको डिफाइन करनी है इस क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट बिटवीन इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। ये क्वेश्चन भी आप इसको आप चॉइस में ले सकते हो, अगर आपको लर्न करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये उतने ज़्यादा टाइम एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है। देन 12th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। देन 13th क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है वो आपको डिफाइन करना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है वो आपको डिफाइन करना है, उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको आपके आंसर में शो करना है। देन हमारे पास 14th क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइस कंजप्शन कर्व, डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है और उसका जो भी स्लोप है वो आपको डिफाइन करना है आपके आंसर में। देन लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफाइंड, डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई जो होती है उसको अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। और ये जो 15 क्वेश्चन है इन क्वेश्चन में से अगर आप कोई 5 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये नहीं आ सकते, और अगर आप 10 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये ज़रूर आएंगे ही आएंगे, अगर उनको भी आप जो है वो स्टडी करते हो तो 80% मार्क्स जो है आप एग्ज़ाम्स में अचीव कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी यही होती है ख़त्म, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी हमारी वीडियोस आने वाली है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उन वीडियो से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।